गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बेटा क्लास 8 में वीडियो नंबर 45 करेंगे और आज के वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, किस तरीके से पौधे और जंतुओं को संरक्षण मिलता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए, हमने देखा है 7th क्लास में, है ना, हम जंगल का भ्रमण किया था, वन भ्रमण किया था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे अनुभव हमें मिले, जिन्हें हमने बांटा। भरतपुर अभ्यारण्य घूमने गए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इन सब के बारे में हमने सुना था, जाना था। हमारा अब जो है ना मेन उद्देश्य इन बातों का है कि हमें इस चैप्टर में इससे रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए। सबसे पहले वन उन्मूलन और इसके कारण। वन उन्मूलन क्या होता है? हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व और भली भांति से रहने के लिए ज़रूरी भी है। जो ये जीव हैं उनके अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बड़ा खतरा बन गया है, बहुत बड़ा खतरा बन गया है वन उन्मूलन इन जीवों के लिए। ठीक है, वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है? वनों को तो समाप्त कर दो और उनसे जो भूमि है वो अन्य कार्यों में लगा लो, उपयोग चाहे किसी भी काम में लगाओ। ठीक है, लेकिन वनों को समाप्त अगर हम करेंगे तो जो जंगली जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक बात हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी नुकसान उनको होगा। कृषि के लिए भूमि चाहिए तो हम जंगल काट देते हैं, घरों के लिए, कारखानों के लिए काट देते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, लकड़ी के रूप में उपयोग के लिए भी हम इन्हें काट देते हैं। ठीक है, तो देखिए वन उन्मूलन के परिणाम क्या क्या हो रहे हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। हम विभिन्न कामों के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं लगातार, तो इसके कुछ परिणाम भी हैं। देखते हैं वो परिणाम क्या है कि पृथ्वी का ताप और प्रदूषण दोनों बढ़ते जा रहे हैं, उनके स्तर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ठीक है, वायुमंडल जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, जहरीला होता जा रहा है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि जो ज़मीनी पानी है, ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब पहले जो कुएं होते थे उनमें काफ़ी पानी हुआ करता था और आजकल कुओं में पानी बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर वृक्षों की इस प्रकार हम कटाई करते रहे लगातार तो क्या होगा? वर्षा और भूमि की उर्वरता दोनों में कमी हो जाएगी। ठीक है, भूमि की गुणवत्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बारिश भी बहुत ही कम होगी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। देखिए, बाढ़ आएगी, सूखा हो जाएगा, मतलब कि अनइवन घटनाएं होंगी, बैलेंस नहीं बचेगा, संतुलन नहीं रहेगा पर्यावरण का। तो इसलिए हमें वनोन्मूलन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। उसी की क्रिया से पौधे में भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ना। कम वृक्ष होंगे तो क्या होगा? कम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उपयोग में कमी आएगी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से खाना कौन बनाएगा? कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ ही नहीं आएगी तो वो वायुमंडल में रहेगी, और वायुमंडल में अगर वो रहेगी तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय की विकिरणों को अवशोषित करती है और इसकी मात्रा में वृद्धि होगी तो विश्व उष्णन तेजी से होगा, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरती का तापमान दिनों दिन बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का भी संतुलन बिगड़ेगी। वर्षा दर में कहीं कमी आ जाएगी, कहीं ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं पे बाढ़ आती है। मृदा के जो गुण हैं उसमें भी परिवर्तन आने का कारण वनोन्मूलन है। ठीक है,
जैसे किसी क्षेत्र की मृदा है, उसके भौतिक गुणों पर आपने वृक्षारोपण, किस तरह की मिट्टी है उसी हिसाब से वृक्षारोपण होता है, वनस्पति पर भी उसी हिसाब से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम मृदा अपरदन को रोकते हैं तो वहाँ पर भूमि पर वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन अधिक होता है। देखिए, अगर आपको मिट्टी का कटाव रोकना है तो आपको पेड़ बहुत उगाने होंगे, है ना। मृदा की जो ऊपरी परत है उसे अगर आप हटाएं तो नीचे से कठोर चट्टानें दिखती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे ह्यूमसेस कम बन रहे हैं, उर्वरता कम हो रही है और धीरे धीरे वो भूमि मरुस्थल होता जाता है, मरुस्थलीकरण उसका होता जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, वनोन्मूलन से मृदा के जल धारण क्षमता भी कम होती है। भूमि के ऊपरी सतह से जल के नीचे की तरफ का जो पानी सोखती है ना धरती, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ही बाढ़ आती है। जब धरती पानी सोख नहीं पाती तो ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।